जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही। जी हाँ, श्रीमती जियो सर्वधर्म चैरिटेबल सोसाइटी जनता के जनपथ पर जन सरोकार के साथ क्या कला, क्या साहित्य, क्या संस्कृति और क्या सामाजिक उत्थान से जुड़े मानवतावादी अनेक कदम। जनता के जनपथ पर हमेशा प्रतिबद्ध, आज से नहीं वर्षों से। संस्था की उसी सोच और चिंतन और उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए इस बार 2025 में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महापर्व होली का संयुक्त आयोजन किया गया इस बार, जहां संस्था की अध्यक्षा अंजलि कुमारी ने कहा कि नारी का है सम्मान जहां, वही है असली हिंदुस्तान वहां। देखिए यह खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। जी अंजलि जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपकी सखियां, आपकी बेटियां, आपकी मातृशक्ति, आपका समाज, आपकी आधी आबादी ऐसे फलती फूलती दिल्ली और भारत के लिए हमेशा सहकार देता रहे, भारत जिससे विकसित बने। क्या कहना चाहेंगे? आज खास दिन है, आपका दिन है। जी सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगी और आप सबको भी बधाई देना चाहूँगी कि महिला दिवस एक बहुत अच्छी ऐसी वो है कि भाई हम चाहते थे कि महिलाओं के लिए कोई दिन ऐसा होना चाहिए कि वो सारा टाइम अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। पर एक दिन ऐसा बनाया गया है कि भाई जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, जैसे ऐसे महिला दिवस जिसको कहते हैं हम लोग, पर उनके लिए होना चाहिए ना एक प्रॉपर दिन, जो कि अब उन्हें मिलने लगा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ और सभी महिलाओं को प्रेरित करते हुए कि वो भी अपने लिए, अपने हक के लिए आगे से आगे बढ़े और अपने लिए कुछ करें। अंजलि जी, घर, परिवार, समाज और देश के लिए आधी कहीं न कहीं जिम्मेदारी होती है आधी आबादी की, यानी नारी शक्ति आपके समाज की। तो उस दरमियान जो आप प्रयास कर रही हैं, क्या लग रहा है कहीं न कहीं घर, परिवार, समाज, देश के लिए जागृति आ रही है? आपका मेहनत, आपका प्रयास रंग ला रहा है? हम भी कुछ कर सकते हैं, ये उनके लिए मन में आने लगा है। इस प्रकार की जागृति उनके अंदर होने लगी है। तो आपको क्या लग रहा है अंजलि जी, कैसे एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, कैसे जो पुरुष समाज है वो नारी को प्रोत्साहित कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें, जैसे महिलाएं पूरा दिन काम करती हैं, घर जाती हैं, घर जाने के बाद उनको करें, उन्हें थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनको अपनी तरफ से थोड़ा बढ़ने के लिए उत्साहित करें कि हाँ वो आगे कुछ करें। बाकी वो घर का काम तो यही है कि चलता ही रहता है, हम सुबह भी करके जाते हैं, शाम को भी करते हैं, वो तो एक नॉर्मल एज यूजुअल लाइफ होती ही होती है। पर बस उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें या उससे प्यार से बात करें बैठकर 2 पल की, तो बस वो ही बहुत काफ़ी है। महिलाएं उसमें भी बहुत सक्षम है, बहुत खुश रहेंगी। अपने आप को समझो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप की एक तरीके से एक आइडेंटिटी बनाने के लिए आगे बढ़ो। शर्माओ मत, घबराओ मत। अगर किसी को कोई सहयोग चाहिए वो हमारी एनजीओ से आकर मिले, हम पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हर समय तैयार हैं। पर आप आगे बढ़ो, गलत मत सहो, ना गलत करो। ना गलत करोगे तो आपको गलत सहना भी नहीं पड़ेगा और गलत करोगे तो आपको गलत सहना भी पड़ेगा। इसलिए ना गलत करो, ना गलत सहो। ये थी जियो फाउंडेशन की अध्यक्षा। वाकई अंजलि जी ने कुछ ऐसा कहा कि गलत करना भी नहीं है और गलत सहना भी नहीं है। चुप्पी तोड़ो, आगे बढ़ो, आगे आपकी मंजिल है। घर, परिवार, समाज और देश के लिए बनने वाली हैं आप मिसाल। तो अब रुकना नहीं है, बढ़ना है। ये संदेश है जियो फाउंडेशन की अध्यक्षा अंजलि कुमारी का। आइए मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ सचिव जी जो जियो फाउंडेशन की हैं, पूजा जी। तो पूजा जी एक खुद महिला हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सोने पे सुहागा वाली बात है। तो मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ अपने माताओं के लिए, बेटियों के लिए और सखियों के लिए क्या संदेशा लेके आए हैं। मैं डायरेक्ट चलता हूँ आज के दिन, खास अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पूजा जी नमस्कार। जी मैं सभी महिलाओं को, सभी बहनों को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और सभी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए भी कुछ ना कुछ बोलना चाहती हूँ। हम जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। सबसे पहले ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1909 में बनाया गया था, लेकिन उसको देखते देखते हमारे भारत में भी जो है महिलाओं के लिए काफ़ी बढ़ोतरी और काफ़ी कार्यक्रम जो है वो किए गए, समाज के द्वारा भी, संस्था के द्वारा भी और राजनीति एरिया में भी हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
तीनों जगहों पर महिलाओं को कुछ ना कुछ अधिकार दिलाने के लिए हमारी जो सरकार है उन्होंने भी बहुत कुछ कदम उठाए हैं। और हमारा ये मानना है कि जैसे पुरुष हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर सकते हैं तो महिलाएं भी जरूर कुछ ना कुछ कर सकती है, अगर वो आगे बढ़ के अपने कदम बढ़ाए और कोशिश करे तो। आज जो है, आज हम इंटरनेशनल लेवल पर जो है इंटरनेट के माध्यम से ही महिलाएं कुछ ना कुछ ऑनलाइन तरीके से भी बहुत कुछ आगे कर रही है, जो कि बहुत अच्छा है। जब तक महिलाएं खुद अपने लिए नहीं बोलेंगी तब तक समाज कुछ नहीं कर सकता। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर पुरुष अपने घर में सबसे पहले अपने ही घर से लेके अपनी स्त्रियों का जो है सम्मान करे, ताकि समाज भी उस चीज़ के लिए आगे। अब हम डायरेक्ट आपको उस शख्सियत के पास ले चलते हैं जिन्हें सिद्धांत संग्राम मानता है लेडी सिंघम। जी हाँ, श्रीमती जियो सर्वधर्म चैरिटेबल सोसाइटी, जिसे प्यार से जियो फाउंडेशन कहते हैं। माता का आशीर्वाद लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए अगर किसी ने सोचा तो शकुंतला देवी जी ने, और वही संस्कार अपने बेटियों, अपने बहुओं और जहांगीरपुरी जैसे मिडिल और लोअर ग्रेड की नारी जागृति के लिए प्रतिबद्ध। जनता के जनपद पर चाहे कोरोना हो या अन्य कोई मुसीबत हो या खुशियों की कोई घड़ी हो, हमेशा मौजूदगी दर्ज कराती आ रही हैं श्रीमती जियो। ऐसी माँ, और लगता है कि वो हमारे बीच में है, हमारे हृदय में है। जिस तरह से ये काम कर रही हैं, तो बेटी हो ऐसी जियो का प्यार शकुंतला जी और शकुंतला जी का प्यार अपनी बेटी और बहुओं में इन्होंने डाल दिया है, जो आप समय समय पर देखते रहते हैं। इनका तेवर, इनका काम, इनका सोच, इनका जज्बा। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, खास दिन, खास लम्हा, खास सरोकार। क्या मैसेज देती हैं नारी जागृति के लिए, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए और ख़ास करके युवा नारियों के लिए, जो कहीं न कहीं मायने रखते हैं घर परिवार समाज के उत्थान की एक मजबूत कड़ी, एक बुनियाद। तो मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ, क्या कहती हैं और क्या शुभकामना देती हैं आज के दिन। जी पकड़िए। जी विद्रोही जी नमस्कार। हमारा कोई भी कार्य हो आपके बिना अधूरा ही रहता है। जब आप आते हैं तब वो संपूर्ण होता है। जानिए क्या जानना चाहते हैं आप? जी, अगर आज की बात करें, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और वर्षों से आप मनाती आ रही हैं और नारी जागृति के लिए आप काम कर रही हैं। तो कहते हैं कि मैं ठीक, मेरा घर ठीक तो सब कुछ ठीक। तो अगर माँ की बात करें, जो आपकी माता जी हैं जियो जी, तो जियो के बात को आगे बढ़ाया आपने अपनी बेटी, अपनी बहुओं को वही संस्कार, एक अच्छा घर, संस्कारी घर आपने दिया है। एक बहू भी से भी तीखा सवाल पूछा गया, उन्होंने भी जो जवाब दिया तो मीडिया दंग रह गई, वाह ऐसी बहू सबको मिले। तो क्या आप कहना चाहेंगे? जी। सबसे बड़ी बात ये होती है, हम संस्कार अपने बच्चों को माँ बाप ही देते हैं। मेरी माँ भी है और रहेगी जी। उन्हीं के नाम से जो भी कार्यक्रम करते हैं हम माँ के नाम से ही करते हैं। उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं कि समाज में रह रहे हो तो कम से कम जो आपके आसपास में उत्पीड़न है, जो परेशान है, जिसकी कोई नहीं सुनता, हम सोचते हैं कि मेरी माँ ने ये कहा था कि उनकी मदद करो जिनकी कोई मदद नहीं कर पाता। तो इसलिए मेरी यही इच्छा है और यही मेरी आत्मा है। कहते इंसान की ज़िंदगी वो अच्छी है कि हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए, ये बर्दाश्त, लेकिन किसी की वजह से हमारी आंखों में आंसू आए, ये सब बर्दाश्त नहीं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है और जब तक मैं संसार में हूँ, सांसारिक सारे कार्य करते हुए सबको एक दृष्टि से देखते हुए सबको आगे बढ़ाऊंगी। अब जो मेरे से हो सकेगा वो मैं तन मन धन से करूँगी। जब आप वृद्धाश्रम गई हैं, आपके साथ मैं चूँकि मीडिया प्रभारी हूँ तो आपके साथ जाना हुआ, तो आपका दिल, आपका हृदय, आपकी आंखें नम हो गई थी। तो क्या लग रहा है कि वृद्धाश्रम जो बनता है, वृद्धाश्रम में जो लोग रहते हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या नारी या नर या कौन, बेटा या बहू, क्या लगता है इसका? जी देखिए, पर्टिकुलर किसी एक को नहीं कहा जा सकता। इसमें सबसे बड़ी बात तो वृद्ध आश्रम होने ही नहीं चाहिए। जो माँ बच्चे पैदा करती है वो ये सोच के करती है कि आज हमने अपने माँ बाप का किया है तो कल हमारे बच्चे हमें इसी तरह से देखें जिस तरह से हमने माँ बाप को देखा है। और यदि ये सोच के हर बच्चा ये सोच के चलेगा कि वृद्धाश्रम क्यों, हम अपने घर को ही ऐसा आश्रम बना लें। कहते हैं गृहस्थ ऐसा आश्रम है कि आप कहीं भी जाओगे तो ऐसा आश्रम प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें आप माँ बाप की सेवा करोगे, वो भी एक गृहस्थ आश्रम है और उसमें हर तरह की खुशी मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, बजाय कि कहीं और जाने से। जी,
आप कहते हैं कि जब एक बेटा पढ़ता है तो एक बेटा ही पढ़ता है, लेकिन एक बेटी पढ़ती है तो पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा समाज पढ़ता है, शिक्षित होता है, आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आपके मुख से जी हाँ, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जो हम बेटे को पढ़ाते हो तो बेटा तो एक कुल को ही कहते हैं, एक कुल को ही बढ़ाता है, लेकिन बेटी ऐसे अपने कुल को बढ़ाएगी, माँ बाप को और ससुराल वालों को भी। और ये पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पढ़ के कहते पोथी पढ़ पंडित भय पंडित भाना कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ी से पंडित होए। तो ये सिर्फ बच्चों को ये शिक्षा देनी है कि हमें अपने से बड़े का आदर कैसे करना है। जी। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे लोग मिलते मुझे, मैंने भी देखा है, वो कहेंगे कि आपने, अब खुद मेरे घर की बता रही मैं, मेरा बेटा अंशुल है तो उसकी आदत है कि सबको चरण वंदना करता है वो। तो एक हमारे साथी ने कहा कि ये सबके पैर क्यों छूता, तो मैंने कहा देखिए ये इसके संस्कारों में है कि ये जो अपने से बड़ों का आदर करता है, करे नहीं इससे तो छोटा बनता है, मगर छोटा नहीं बनता, इससे बड़ा मिलता है। क्योंकि जो आशीर्वाद उसको मिलता है, सामने वाले की जो पूरी की पूरी शक्ति उस आशीर्वाद में चली जाती है। लेकिन लोगों की समझ में ये बात नहीं आती है। हम जैसे बच्चों को संस्कार देते, यदि मैंने कहा बेटे आप जा रहे हो कहीं पे, आपसे बड़ा बुजुर्ग को मिलता है, पहले उसकी मदद करो। यदि वो आप बैठे वो खड़ा है तो ये जीवन का असफल है, और यदि उसको आप उठकर उसको बैठाते, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अच्छे संस्कार देने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, लेकिन उससे पहले अच्छे बनाने पड़ते हैं। जिस तरह कुम्हार होता है वो उसको मिट्टी को पीट के ऐसा बना देता है कि कोई देख के विश्वास नहीं कर सकता कि वही मिट्टी जो पहले थी। इसी तरह माँ बाप का फर्ज है, चाहे गुस्से से चाहे प्यार से, जो भी हमारा कर्तव्य होता है, हमें कर्तव्य पूरे करने चाहिए।